देख के कि मेरे ईश्वर आ गए। और आज भगवान भोले शंकर जो तीनों लोक के अधिपति हैं, देवादिदेव महादेव हैं, वो भक्त वत्सल भाव से क्या करते हैं। बड़ा सुंदर बात। कुंभज ऋषि ने पूछा कि क्या इच्छा, क्यों आए प्रभु, आप पधारे हमारे यहाँ, नहीं तो पुरिया धन्य हो गए। वो बोलते हैं कि आप मुझे राम की कथा सुना दो। माता सती को यह संदेह हो गया कि ये छोटा सा ऋषि हमें क्या कथा सुनाए, मेरे पति देवादिदेव महादेव भला हमें क्या कथा सुना सकते हैं। और इसलिए जब कुंभज ऋषि भगवान की कथा सुनाते हैं तो माता सती को नींद आ जाता है, क्योंकि माता सती का ध्यान कथा में नहीं होता है। तो मैया जिनका ध्यान कथा में नहीं होता है, उनका सारा बना काम बिगड़ जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि कुंभज ऋषि जब पूरी राम कथा सुना दिए तो माता सती के संग भगवान शंकर विदा लेकर के जाते हैं। लेकिन शंकर भगवान पूर्ण कथा को सुने थे, तो उनके मन में इच्छा था कि एक बार अगर राम जी का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा। यहाँ एक बहुत अच्छा बाबा ने कहा है कि मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या भाव आया देखिएगा कि जब माता आई कुंभज ऋषि के पास तो उन्हें क्या संबोधित किया गया, जग जननी भवानी। और जब यहाँ से जा रही है तो क्या उन्हें वही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चली भवन संग दक्ष कुमारी। अब उनका जो संबोधन है वो उनके पिता के नाम से हो रहा है। किनके नाम से हो रहा है, पिता के नाम से। अर्थात छोटी सी अहंकार ने उन्हें जग जननी से दक्ष कुमारी बना दिया। तो इसीलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इधर राम भगवान शंकर माता सती के साथ कैलाश की ओर जा रहे हैं। भगवान शंकर के मन में इच्छा है, बड़ी इच्छा, प्रबल इच्छा है कि एक बार मुझे अपने आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन हो जाता तो क्या होता, कितनी अच्छी बात होगी। उसी समय रावण ने साधु का वेश बनाया है और माता सीता का हरण कर लिया। इधर रामचंद्र जी बहुत दुखी होकर के विलाप कर रहे हैं और पेड़ पौधे से गले लग लग करके पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीते को देखा। और उसी क्षण भगवान देवादिदेव महादेव वहां से कथा सुनकर कैलाश की ओर जा रहे थे कि तभी उनका नजर भगवान रमापति को पड़ता है। वो रमापति को देख करके प्रणाम करते हैं और शीश झुकाकर सती माता को बोलते हैं कि सती प्रणाम करो। तब बोलती कौन है ये, बोले यही है वो सच्चिदानंद जिनकी कथा सुन करके हम लोग आ रहे हैं। लेकिन माता सती तो कथा सुनी नहीं थी, पूरी कथा सुनी नहीं थी, आधी में वो अहंकार बस उनको नींद आ गया। तो इसीलिए माता सती बोलती है कि नहीं, ये नारायण हो ही नहीं सकते। अगर नारायण होते तो क्यों पेड़ पौधे को गले लगाकर बोलते कि मेरी सीता कहाँ है। वो तो आंख बंद करते और देख लेते ध्यान लगाकर कि मेरी सीता कहाँ है। देखिए महाराज, बहुत अच्छा भगवान शंकर ने संकेत दिया है हम सभी के लिए कि जीवन में कर्म का फल कैसे किसको मिलता है। स्वयं जगत जननी होने के बाद भी सती माता को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। तो हम और आप तो साधारण आम सा इंसान, हम कैसे अपने कर्मों से बच सकते हैं। तो अभी ही समय है, आज भी समय है कि अपने अपने गलत कार्यों हम लोग छोड़ दें और सही कार्यों को करने लगे। देखिए थोड़ी सी अहंकार के कारण सती माता को संदेह हुआ। आगे बढ़ते तब शंकर भगवान बोलते हैं कि हे सती, जो आपके मन में अगर इतना संदेह है तो जाइए, क्यों नहीं जाकर आप भगवान का परीक्षा ले लेते हैं। माता सती गई है परीक्षा लेने के लिए और इसी तरह वर का पेड़ था,
यहाँ पेड़ लगा हुआ है, सामने एक बर का पेड़ था। भगवान शंकर बोले कि हम यहीं पे बर पेड़ के नीचे बैठते हैं, आप जाइए और परीक्षा लेकर आइए। शंकर भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो बिन जाहि परीक्षा ले हो, तो बिन जाहि परीक्षा ले हो। सती माता क्यों क्या बोले भगवान भोलेनाथ कि जो तुम्हारे मन में इतनी संदेह है तो हे सती जाओ और तुम परीक्षा लो, मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और तुम्हारा इंतजार करता हूँ। माता सती गई है परीक्षा लेने। अब भगवान शंकर अपना समाधि में लग्न होकर भगवान राम के पावन नाम को जपने लगे। देखिए जो भक्त होता है वो सदा अपने भगवान के लिए नाम का प्रेमी होता है। आज भगवान भोलेनाथ राम का नाम को जप रहे हैं और क्या कह रहे हैं मन ही मन कि होई सोई जो राम रचि राखा, सोई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साखा, को करी तर्क बढ़ावहि साखा। भगवान शंकर क्या बोलते हैं मन ही मन कि सती माता को भेज करके क्या बोल रहे हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावहि साखा। अर्थात हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा महाराज, वही होगा जो भगवान ने रच रखा और दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। अर्थात कर्मों का फल सबको मिलता है, चाहे वो नारायण क्यों ना हो, नारायण को भी अपने कर्म का फल नहीं छोड़ा। तो इसलिए बार बार मैं व्यासपीठ से ये कहता हूँ कि अभी भी सही आचरण और सही कर्म करना प्रारंभ कर दें। दूसरों को सताना, दूसरों पे गलत व्यंग करना, दूसरों के हिस्से को लेना, गलत आचरण करना, गलत व्यवहार करना, यह सब छोड़ दें। और अभी भी समय है भगवान भोले के जैसे भगवान के नामों में खो जाएं। जैसे दीवादित्य होने के बाद भी भगवान को इतनी राम के नाम से प्रीति है कि वो राम नाम को छोड़ नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावहि साखा। अर्थात वही होता है कि भगवान रच के रखे, दूसरा कुछ होने वाला नहीं। इधर भगवान शंकर वृक्ष वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान लगाए हुए हैं और उधर माता सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। देखिए लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा कहानी हमें समझ आता है कि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होनी चाहिए। आज सती माता ने क्या किया है कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर हो। अर्थात बार बार हृदय में माता विचार करके कि कैसे भगवान की परीक्षा ली जाए, कैसे जाने कि कौन राम है, क्या यही राम है। बहुत ही अच्छा ये प्रसंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कैसे नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है, ये सब हमारे माताएं बंधुओं के लिए हैं। कहते हैं सबको भाग्य नहीं होता है कथा सुनने का, उसी का वो बड़ा भागी होता है जिसपे भगवान की कृपा होती है, वही भगवान की कथा को पूरा सुन पाता है। नहीं तो जिसपे भगवान की कृपा नहीं होगी वो कभी कथा नहीं सुन पाएगा। कोई देख के चल जाएगा, कोई रह के भी नहीं सुन पाएगा, कोई रह के सो जाता है।
तो उसी प्रकार से माता सती बार बार हृदय में विचार करने के बाद सीता माता का रूप बनाई। लेकिन महाराज कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक सीता और गीता नाम की दो बहन हुआ करती थी। सीता बड़ी पतिव्रता नारी थी, लेकिन गीता दिखावे में आगी थी। एक दिन गीता सीता के घर आती है, तो सीता जो होती है वो चक्की चलाते रहती है, जो कुटनी होता है ना, वो देखती है क्या कि गीता जो आती है खड़ी रहती है, देखती है क्या दरवाजे पे खड़े हो रही खड़ी है, देख रही है क्या कि सीता चक्की चला रही है, उधर से उनके पति आए। अब बोले सीता पानी लाओ। सीता बोलती है चक्की को कि जो मैं अगर पतिव्रता धर्म को मानती हूँ तो चक्की वैसे के वैसे रह जाए जब तक मैं अपने पति को पानी देके नहीं आऊंगी। सीता चक्की को छोड़ दी और चक्की जस का तस वैसे का वैसे ही रह गया। गीता ये सब चीज देख रही थी, उनके मन में भी असर हुआ और वो बड़े भाव से वहां से गई अपने घर, और वह भी अपने पति को कहती कि मैं भी करके देखती। तो पति को कहती कि जी, जैसे माताएं नहीं कहती हैं कि जब 100 दिन गालियों से बाद तरह तरह का कि आपने किया क्या, ये किया वैसे किया, और जब के उनके नैहर के आदमी आने वाले हों तो बड़े प्रेम से बोलेगी कि सुनते हैं थोड़ा सा चीनी घट गया है, ला दीजिएगा, भैया आने वाले हैं। अई बर पूजा आ रहा है, सब पंखे डलाएंगे, अपने अपने पति को बर पूजा करेंगे, और उसके बाद नाम, आजकल तो फैशन चल गया है अपने पति को नाम लेके बोला जा रहा है, चिंटू पिंटू किंटू। पहले की महिलाएं अपने पति के नाम भी नहीं लेती थी। तो वही हाल है गीता का कि अपने पति को नाम धर के बुलाती है, और आज बड़े प्रेम से जाकर के बोली है क्या कि ए जी सुनते हैं पतिदेव जी। उनके पति भी आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी पत्नी को हो क्या गया है, कोई दिमाग तो सही है कि कुछ हो गया है। अब हुआ क्या है, बोलते कि ये काम कीजिए कि मैं जा रही हूँ चक्की चलाने और आप आके हमसे पानी मांगना। अब पति भी 100 दिन बेचारा अपमान सहते, एक दिन सम्मान से कोई बोले तो बोला चलो एक दिन तो सम्मान कर रही है। गई चक्की चलाने, पति आया, बोलता है गीता पानी लाओ। वो भी सीता के जैसा सोची कि चक्की हम छोड़ देंगे तो चक्की रह जाएगा। अब जैसे चक्की छोड़ी, फिर क्या, गीता का नाक मुंह कान बराबर, वो पतिव्रता थी नहीं, पतिव्रता का भूख कर रही थी। इसीलिए मैया नकल करने के लिए अकल की आवश्यकता होती है। आज मैया सती ने तो भेष बना लिया है, सीता माता का वस्त्र पहन लिया, सीता माता के जैसा रूप बना लिया, लेकिन मैया सीता कभी अपने पति के आगे, रामचंद्र जी के आगे आगे नहीं चलती थी। इसीलिए आज भी कहते हैं समाज में कि कभी भी पत्नी को पति के आगे आगे नहीं चलना चाहिए। कभी भी सास को बहू की साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए और बहू को सास की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। अच्छा, आप लोग कहेंगे क्यों कि क्यों नहीं पहनना चाहिए? तो देखिए यहीं पे ये बात आपको पता चल जाएगा कि बाबा क्यों बोल रहे हैं कि सास को बहू की साड़ी और बहू को सास की साड़ी नहीं पहनना चाहिए। आप लोग पहनते हैं सास की साड़ी, बहू को बदल के तो पहनते होंगे, तो नहीं पहनना चाहिए। अब देखिए क्यों नहीं पहनना चाहिए, तो बोलिएगा बाबा आप तो लड़ाई लगवा रहे हैं सास बहू में, जो सुलह से थे वो लड़ाई लगवा दे रहे। नहीं, ये ज्ञान की बात है। देखिए आज माता सीता ने तो ये कर लिया, माता सती ने सीता का भेष बनाया, लेकिन जब सती मैया आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण का अचानक नजर पड़ा। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया वो देखिए भाभी। राम जी कहते हैं चुप लक्ष्मण, भाभी नहीं माँ कहो, माँ है तुम्हें। और इस प्रकार से जब रामचंद्र जी वहां आए तो सती माता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि पिपिन अकेले फिरहु के भाती यही हेतु
कहाँ गए ऋषिकेश, अर्थात हे जगजननी माँ सती को प्रणाम किए दंडवत और बोल रहे हैं कि आप अकेले इस जंगल में क्यों फिर रही हो? कहाँ गए शंकर भगवान भोले भंडारी? इस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी और जानवर रहते हैं, इनका कुछ हो जाएगा तो। अब माता सती को जो वो माँ कह करके प्रणाम किए, माता सती लज्जा से भर उठी और उन्होंने आंख बंद किया। जब आंख बंद किया बैठ गई तो चारों ओर सीताराम सीताराम सीताराम। अर्थात आज मां सती को एहसास हो गया कि यही नारायण है और हमारे भोले भंडारी सही कह रहे थे। फिर कुछ क्षण बाद जब आंख खोली तो भगवान वहां से चले गए। माता सती आती है वृक्ष वृक्ष पास जहाँ भगवान बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्यों साड़ी नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि देखिए आज क्या हुआ, जब भगवान राम दूर से देखे माता सती को लक्ष्मण जी तो क्या बोले? भाभी, अर्थात माँ के प्रति भाभी का विचार आ गया। अर्थात जैसे मान लो भैया आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ आपका बेटा खड़ा है और आप अपनी बहू की साड़ी पहने हो, पीछे से आपको देखा तो उसके मन में क्या आया ख्याल कि मेरी पत्नी जा रही है। तो इसलिए कभी सास को बहू की साड़ी और बहू को सास की साड़ी नहीं पहनना चाहिए, उससे अपने मन में पाप लगता है। अब बेटा अपनी माँ का मन में आ जाए कि बेटा को कि मेरी पत्नी जा रही है तो कितना बड़ा पाप। आज शंकर भगवान इसीलिए माता सती का परित्याग कर देते हैं। अब देखिए माता सती ने जो किया सो किया, लेकिन झूठ भी करी। शंकर भगवान बोलते हैं कि सती किस प्रकार से आप परीक्षा ली है, सो बताइए क्या हुआ। लेकिन मैया यहाँ क्या कह रही है कि कछु न परीक्षा ली है गोसाई, कछु न परीक्षा ली है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। कह रही है क्या झूठ बोल रही है? देखिए एक झूठ के लिए माता सती को पूरी संसार उजड़ गए, घर परिवार एक झूठ के कारण। माता सती ने जो किया सो किया, लेकिन वो यह भी जानते हैं कि भोले भंडारी त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी आज उनकी जो बुद्धि है जगत जननी होने के बावजूद भी पर्दा पड़ गया मानो कि भोले शंकर से वह झूठ बोलने चले। और क्या कह रहे हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नारे। माता सती के झूठ बोलने से भगवान शंकर समझ गए और समझने के बाद वह जो है आंख बंद करके देखते हैं कि आखिर क्या किया सती है। तो देख लिए सती किस प्रकार से सीता का वेश बना करके भगवान का परीक्षा ली। इससे भगवान भोलेनाथ को बहुत दुख हुआ और दुख होने के कारण उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा, क्योंकि इन्होंने तो मेरी माँ का रूप धारण कर दिया है। इसीलिए मैया सास को बहू की साड़ी नहीं पहननी चाहिए और बहू को सास की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। आज इसी कारण से शंकर भगवान ने मां सती का मन ही मन परित्याग कर दिया। और देखिए परित्याग ही नहीं, माता सती भी समझ गई कि भोले भंडारी मेरा परित्याग कर चुके हैं। उनकी जो मन ही मन यह विचार किए, सारे देवता ऋषि मुनि उनकी जय जयकार लगा रहे हैं, प्रभु आप जैसा हमने कहीं देखा नहीं। तो भगवान के प्रति भक्ति आपकी ऐसी होनी चाहिए। ये बताता है
रामचरितमानस में बताते हैं कि ऐसी भक्ति होगी तब आपकी जीवन सफल होगा। शंकर भगवान को राम जी से कैसी प्रीति है, जिसके चलते इतनी प्रीति है कि उन्होंने राम का त्याग, राम भगवान के चलते सब जगत जननी सती माता का त्याग कर दिया। इस प्रकार से कल की कथा में हम लोग भगवान भोलेनाथ के माता सती किस प्रकार से वो अपने शरीर को त्यागती हैं, पुनः राम जी से वरदान मांगती हैं कि मैं जन्म जन्म भगवान शिव का ही पत्नी बनूं, और किस प्रकार से वो पार्वती घर में जन्म लेकर फिर भगवान शंकर का विवाह होता है। ये हम लोग कल की कथा में रसपान करेंगे। आज की कथा में हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं कि किस